हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके एक्सटर्नल क्राइटेरिया जैसे एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें कौन कौन से पार्ट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है। उसके पहले हमने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो कंसिस्ट होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस किस पार्ट में कंसिस्ट होती है। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, बात करते हैं। ठीक बेटा, तो हम ये देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो किस किस पार्ट में कंसिस्ट होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जाना था कि फर्स्ट हमने जाना था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है एंड पेयर ऑफ ओवरी इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो ओवरी थी उस ओवरी को हम लोगों ने नाम दिया था ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमीट्स, है ना। ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, इस नाते हम ओवरी को कहते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे ठीक बेटा, हम देखते हैं जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो अटैच होती है विद द यूट्रस से। ठीक है, जो होती है सस्पेंशन लिगामेंट्स, है ना। सस्पेंशन लिगामेंट्स होती है, इस सस्पेंशन लिगामेंट से और ओवेरियन लिगामेंट से ये अटैच होती है। ठीक है, इट अटैच विद द ओवेरियन लिगामेंट्स एंड सस्पेंशन लिगामेंट्स। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो वेरियस टाइप ऑफ लिगामेंट है जो ओवरी को सपोर्ट्स करती है ना। तो उसमें हम देखेंगे कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती है ये ओवरी को कनेक्ट करती है। ठीक है, सस्पेंशन लिगामेंट्स क्या करता है? कनेक्ट करती है ओवरी को विद द पेल्विक वॉल, है ना। ये वाला पोर्शन है ना, ये सस्पेंशन जो है, ये सस्पेंशन लिगामेंट जो है। ठीक है, ये सस्पेंशन लिगामेंट अटैच कर देता है ओवरी को, ठीक है, पेल्विक वॉल से जोड़ देता है। ठीक, आगे क्या हम लोग देखेंगे कि एक जो होती है ओवेरियन लिगामेंट्स होती है ना। ये ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो ओवेरियन लिगामेंट्स होती है ना, जो ओवेरियन लिगामेंट्स होती है वो ओवेरियन लिगामेंट्स ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट्स कनेक्ट ओवरी विद यूट्रस, है ना। ये ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि एक होती है ब्रॉड लिगामेंट्स होती है। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट्स क्या करती है? यूट्रस को पेल्विक वॉल से जोड़ती है। कनेक्ट यूट्रस विद पेल्विक वॉल। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं कि जो ओवरी के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरीके के एक पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब या फिर, ठीक है, या तो हम इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर इसको हम ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, ओविडक्ट कहते हैं या फिर हम लोग इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, है ना। फिर हम लोग देखेंगे जो फैलोपियन ट्यूब होता है बेटा ये कई पार्ट्स में कंसिस्ट होती है ना। ये देखेंगे एक हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक मान सकते हैं, एक हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं, एक हम लोग ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में कंसिस्ट होता है। देखेंगे जो क्लोजेस्ट टू द ओवरी होगा पार्ट उसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम, है ना। क्लोजेस्ट टू द ओवरी, है ना, उसको हम इनफंडिबुलम कहेंगे। इनफंडिबुलम क्या करता है? इनफंडिबुलम जो होता है वो
फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्रियाई कहते हैं, ठीक है, फिम्ब्रियाई कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पर ना ब्रॉड पार्ट होगा, ब्रॉड पार्ट आप देख सकते हो विच इज नोन एज एल्व्यूलर रीजन है ना। आगे हम लोग देखेंगे जो एल्व्यूलर रीजन है इट इज साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन है ना, ये एक टाइप की साइट है ना, इसकी साइट है फर्टिलाइजेशन, ठीक। आगे देखेंगे जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब की जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये बहुत ही नैरो है, इट इज नैरो पार्ट है ना, दैट इज नोन एज इस्थमस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब तीन पार्ट में से इनफंडिबुलम, एल्व्यूला एंड इस्थमस है ना। जो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा पार्ट यूट्रस के करीब है या क्लोजेस्ट टू द यूट्रस है, तो आप इस्थमस बताइए ना। कौन सा सबसे ब्रॉडन पार्ट है, तो एल्व्यूला है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे काफी नैरो एंड जो है उसके बॉटम पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम फिम्ब्रियाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होती है मतलब ये जो लास्ट वाला पार्ट होती है जो क्लोजेस्ट टू द ओवरी होती है वो हम इनफंडिबुलम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम है ना। इनफंडिबुलम के बॉटम पोर्शन पे हमने देखा इनकी जो बॉटम पोर्शन होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि बेटा जब हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन ना इसको हम नाम देंगे यूट्रस। क्या नाम देंगे, यूट्रस नाम देंगे ना। यूट्रस जो है वो कई पार्ट में कंसिस्ट होगा, एक होगा फंडस, दूसरा होगा यूट्राइन कैविटी और दूसरा होगा तीसरा होगा सर्वाइकल कैनाल है ना। अब ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ठीक है, इसको हम फंडस कहते हैं, ठीक है। जो डोम से स्ट्रक्चर होती है यूट्रस की उसको हम फंडस कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फंडस होती है, फंडस के बाद इस वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, बॉडी कहते हैं या फिर यूट्राइन कैविटी कहते हैं, ठीक है। टॉप वाले पार्ट को फंडस, नीचे वाले पार्ट को बॉडी या फिर यूट्राइन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम बिना देखेंगे जो लास्ट वाला पार्ट ऑफ द यूट्रस है उसको हम सर्वाइकल कैनाल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सर्वाइकल कैनाल, ठीक। अब देखिए सर्वाइकल कैनाल में इंटरनल एक ओपनिंग है जिसको हम इंटरनल ओस कहते हैं, इसके बाहर एक है जिसको हम एक्सटर्नल ओस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सर्वाइकल कैनाल के ऊपर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। तो फॉर्निक्स हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस है ना। आगे तक करते हैं हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियम वॉल जो है इसका फंक्शन क्या है ना। हम देखेंगे एंडोमेट्रियम वॉल की 3 टाइप्स से होगा, एक होगा मतलब आउटर पार्ट जिसको हम इंटीमेट्रियम कहेंगे, अंदर वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली को हम कहेंगे एंडोमेट्रियम है ना। तो जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है रप्चर होती है मेस्टुरल साइकिल, इसके बारे में आगे हम लोग मेस्टुरल साइकिल या फिर आगे डिटेल करके यूट्रस के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसके सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनफंडिबुलम के अंदर बॉटम पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती थी उसको हम फिम्ब्री कहते हैं ना। अब बेटा क्या है कि ये तो जब ओवम का सिक्रीशन करती है ना, जब ओवम का सिक्रीशन करती है तो ओवम के सिक्रीशन के दौरान जैसा मानते हैं जो ओवम है, ओवम जो है वो नॉन मोटाइल है, इस नाते खुद तो फैलोपियन ट्यूब में जा नहीं सकता है ना। इस नाते देखेंगे इसमें क्या है, इसमें स्मॉल एंड माइन्यूट पोर्स है, ठीक है। वो क्या करता है, इट्स अलाउड ओवम फॉर द एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बट वो चूंकि नॉन मोटाइल है तो जा नहीं सकता। इस नाते हम देखेंगे जो ऑस्टियम है, ये वाले पार्ट को यहाँ पे जो पोर है उस पोर को हम नाम देते हैं ऑस्टियम है ना, ऑस्टियम है ना। ऑस्टियम जो होगा वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट करती है, दैट इज दिस टाइप है ना। तो
जो ये जो सर्वाइकल कैनाल है ना, और जो ये वेजाइना है ना, तो हम देखेंगे सर्वाइकल कैनाल और प्लस वेजाइना है ना, इन दोनों को हम मिला करके नाम देंगे बर्थ कैनाल है ना। इन दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल ये बर्थ कैनाल होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे ये वाला पार्ट होता है, ये वेजाइना होगा, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटेस क्या होती है, इसमें पेनिस इंटर करके इसमें स्पर्म रिलीज करता है। दैट इज अ कॉमन पाथवे है, कॉमन प्रोसेस है बाय दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूरिन है ना, एंड जो स्पर्म वगैरह है ना वो यहाँ से इंटर करता है, ठीक है। मतलब आगे की तरफ जाती है। ये एक तरीके की एक्सटर्नल ओपनिंग है फीमेल जेनिटल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसको जाएगा, इससे वो इंटर करता है अपने यूट्रस में, है ना। मतलब इंटर करने के बाद देखेंगे जो स्पर्म होता है वो मोटाई होता है, लोकोमोट करेगा, लोकोमोट करते हुए वो आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में हम आपको फर्टिलाइजेशन में बताएंगे, है ना। अब वो क्या करेगा, रेगुलर रीजन में आएगा जहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कंसिस्टिंग पार्ट्स है ना। तो हमने जाना कि ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें हम जाना कि एक पेयर ऑफ ओवरी कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिनका काम ओवा का सिक्रेशन होता है। ये अल्टरनेट मैनर है ना, ये अल्टरनेट मैनर में ओवम का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो ओवरी है, ओवरी इज अटैच्ड विद द सस्पेंसर लिगामेंट्स, इट्स कनेक्ट विद द pelvic wall, and next it is broad ligament by which uterus is connected with the pelvic wall. Next is ovarian ligaments by which ovary is connected with the uterus also. Next हम लोग बात करेंगे some tubes are runs from the uterus to the ovary, that is known as fallopian tube or oviduct, ठीक है। इनमें देखेंगे जो ये ओविडक्ट है 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, स्टोमस, एब्यूला एंड इन्फंटिबुलम, है ना। हम देखेंगे एक पार्ट ऐसा होता है जो क्लोजेस्ट टू द ओवरी होगा, सॉरी क्लोजेस्ट टू द यूट्रस होगा, जिसको हम स्टोमस नाम देते हैं। एक होता है एब्यूला रीजन, है ना। एब्यूला रीजन होता है जो दूसरी होती है एंड सबसे ब्रॉड, ठीक है। तीसरा हो जाना कि इन्फंटिबुलम होता है। इन्फंटिबुलम का काम क्या है, इन्फंटिबुलम सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, बॉटम पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है एंड क्लोजेस्ट टू द ओवरी है। इसके बॉटम पर हम देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिसको हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। फिम्ब्रियाई में कुछ ओपनिंग पाए जाते हैं जिसको हम ऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियम क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जो वेरियस जो ओवम है वो ओवम क्या करता है, इसमें इंटर करता है ताकि ओवम आगे बढ़ सके, ठीक है। मतलब आगे हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, वो 3 पार्ट में कंसिस्ट है, स्टोमस में और एब्यूलर रीजन में, इनके अलावा इन्फंटिबुलम में, इनके अलावा फैलोपियन ऑस्टियम में, दैट इज फिम्ब्रियाई में और इनमें ऑस्टियम है। आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा यूट्रस मिलेगा, है ना। यूट्रस में हमने आपको बताया कि 3 पार्ट कंसिस्ट होंगे, एक फंडस, दूसरा यूट्राइन कैविटी, दूसरा होगा सर्वाइकल